Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. वेलकम बैक स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग कर रहे थे क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल, जिसका अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। इसका मैं एक बार आपको एक मीनिंग बता दूं, इस चैप्टर के नाम का मीनिंग क्या है। तो डिस्कवरिंग टट जो है, ये जो टट यूज़ हुआ है, ये यहाँ पे एक नाम यूज़ हुआ है, मतलब उसकी खोज। और सागा मतलब एक स्टोरी जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, वो अब कैसे कंटिन्यू होती है। तो आइए अब हम देखते हैं अपनी स्टोरी में क्या क्या होता है। इसके ऑथर हैं एन विलियम्स। ये एक लेडी हैं, ये सीनियर राइटर हैं नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के लिए और ऑनलाइन न्यूज़ भी लिखती हैं। तो इन्होंने ये लिखा है, इन्होंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। ये रियलिटी में एक मिली है, हमें एक तट मिला है, हमें एक पुराने राजा का ताबूत मिला है इजिप्ट में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस हो रहा है। किस वजह से, वो हम इस स्टोरी में जानेंगे कि वो इतना फेमस क्यों हो रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं अपनी स्टोरी में क्या क्या है। तो यहाँ पे जो तट है, वो एक रियल बंदा है, एक रियल राजा है। वो एक बहुत ही कम एज में मर जाता है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है मरने का, वो आज तक क्लियर नहीं हो पाया है, वो एक रहस्य है। उसी रहस्य के पीछे बहुत पुरानी एक स्टोरी खुल के आई है, उसी रहस्य की वजह से। वही ये स्टोरी है, पूरी उसी पे बेस है। तो हमारी स्टोरी का जो तट है, उसका पूरा नाम क्या है? उसका पूरा नाम है टूटांखामुन। यहाँ पे लिखा हुआ है टूटांखामुन, टूटांखामुन। आप लोग कुछ भी स्पेल कर सकते हैं, इसको करेक्टली स्पेल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये एक तो इजिप्ट की वर्ड है, इजिप्ट की लैंग्वेज है, और दूसरा ये बहुत ही ओल्ड टाइम का है। तो इसको करेक्टली स्पेल्ड करना बहुत मुश्किल है, बट इसका एक स्पेल होगा टूटांखामुन, टटाखामुन या टूटांखामुन, आप लोग ये बोल सकते हैं इसको। तो आइए अब हम देखते हैं अपनी स्टोरी में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो स्टोरी हमारी किस बिहाफ पे घूमेगी, पूरी स्टोरी एक इस बिहाफ पे घूमेगी। तो जो एक राजा था, जो बहुत ही कम उम्र में मर गया, बल्कि जिसकी फैमिली ने बहुत ही लंबे टाइम से इजिप्ट पे राज करा है, वो उसका एक राजा आया, बहुत ही ताकतवर राजा था। बट ऐसा क्यों हुआ कि वो इतनी कम एज में मर गया, यही चीज़ बताई है इस स्टोरी में। तो आइए देखते हैं अपनी स्टोरी। अब स्टार्ट होती है हमारी स्टोरी। अगर आप लोग स्टोरी को बुक के जो मीडियम दिया हुआ है, बुक से समझने की कोशिश करेंगे या बुक की सीरीज़ में समझने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हमने अपने एफर्ट्स डालकर इसको कुछ ईजी तरीके में बनाने की कोशिश करी है। तो आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो देखें, वीडियो पे बने रहें अगर आप लोगों को ये चैप्टर पूरी तरीके से समझना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग और इजी वे में वीडियोस आपको मिलने वाली हैं, जो शायद कहीं और नहीं मिलेगी। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो हमारे तट हैं, या जो टटांखामुन है, उसकी फैमिली ट्री के बारे में। ये हमारा तट, ये उसके फादर जिनका नाम है अखेंटन, या इनको हम एम्हेनोटेप 4 भी बोलते हैं, क्योंकि इनके जो ग्रैंड फादर हैं वो हैं एम्हेनोटेप 3। एम्हेनोटेप 3 जो थे, बहुत ही मतलब ताकतवर राजा थे ये इजिप्ट के। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो इनकी डायनेस्टी थी उसको बना दिया था, ताकि आगे की इनकी पीढ़ियां आराम से राज कर सके। तो हमें जो ये सबूत मिलते हैं, ये खाली डेड बॉडीज़ मिलती हैं और कुछ रेयर आइटम्स मिलते हैं, जिससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये वहाँ के राजा की फैमिली थी। और फैमिली से रिलेट करा, फिर हमने इनके जो स्कल्स मिले, उनके फेस को मैच करा, उनके डीएनएस को मैच करा, तो हमें ये एक फैमिली ट्री निकल कर मिलता है। अब आगे देखते हैं अपनी स्टोरी में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं और कैसे कैसे बताई गई हैं। तो जो इनके दादा थे एम्हेनोटेप 3, एम्हेनोटेप 3 जो थे, वो किसकी पूजा करा करते थे? वो जब अपना राज में आए थे, तो वो एक अमन नाम के गॉड की पूजा करते थे, जिनको आप लोग देख रहे हैं कितने नामों से जाना जाता है, अमोन, अमोन, अमेन, 4-5 नामों से इनको जाना जाता है। ये एंशिएंट इजिप्ट के गॉड थे। सन एंड एयर का गॉड इनको माना जाता था। सन एंड एयर का गॉड मतलब आप लोग समझ सकते हैं, सूरज और वायु देवता, जो हमारे यहाँ अलग अलग हैं। जैसे सूर्य देव, वायु देव की पूजा कई जगहों पे हमारे वहाँ पर भी होती है, कुछ उसी तरीके वहाँ पर भी हुआ करता था उस टाइम पे। तो ये है एक अमन जो गॉड है, उनका एक टेम्पल है जो इजिप्ट से मिला है। ये हमने फोटो लगाई है, आप लोग ताकि देख के समझ सकें। इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ उस टाइम बनाई गई खाली भगवान को अपने खुश करने के लिए। तो इनकी टाइमलाइन बहुत अच्छा गया, एम्हेनोटेप 3 का टाइमलाइन बहुत अच्छा गया।
इसके बाद आते हैं एमेनोटॉप 4 जो इनके फादर हैं टट के, क्योंकि हम टट के फादर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेन स्टोरी इन्हीं पे बेस है। तो अब हम देखते हैं अखेनेटन के बारे में जो इनके फादर हैं। इनको एमेनोटॉप 4 भी था बट इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया अखेंटन में। अखेंटन में इन्होंने अपना नाम चेंज क्यों करा? क्योंकि ये अपने फादर की जो रिचुअल्स थे उनको नहीं मानना चाहते थे। जब इन्होंने अपना नाम चेंज करा तो इन्होंने एक नए भगवान की पूजा करनी शुरू करी जिनका नाम था एटन। आप लोग देख रहे हैं इनको पुरानी लैंग्वेज में, मतलब इजिप्ट की पुरानी लैंग्वेज में कैसे लिखा गया था, इसको इस प्रकार कुछ दर्शाया गया था। तो एटन क्या था? एटन का मीनिंग क्या था? सन डिस्क एंड रीचिंग रेज ऑफ लाइट। ये जो रेज आ रही हैं सूरज से निकलकर, इसकी पूजा करते थे। वो सूरज की नहीं करते थे, वो जो ये किरणें आ रही है, जो धूप लग रही है, उसकी पूजा करते थे। तो इसके आगे क्या होता है अब हम ये आगे की स्टोरी में देखते हैं। इसके बाद आते हैं स्मिन खरे नाम का एक राजा आता है, बहुत ही एक शॉर्ट पीरियड के लिए आया वहाँ पे और गायब हो गया, जिसके बहुत ही कम सबूत मिले हैं। ये उनकी कब्र से मिला हुआ उनका ताबूत है, रियलिटी में यही ताबूत है उनका। तो ये बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत ही रेयर टाइम में एकदम से गायब हो गए, इनके कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए इनकी गिनती नहीं होती है। ये एक अटैक करके 1-2 साल के लिए जीते होंगे। बट इसके बाद आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जिनको टट नाम से जाना जा रहा है। वो क्या करते हैं? जब वो आते हैं, अपनी सत्ता उनके पास आती है, तो वो अपना नाम चेंज कर लेते हैं। उनका रियल नेम क्या होता है? आप लोगों को हमने जैसा पहले बताया, उनका रियल नेम होता है टुटाखातेन। टुटनखातेन नाम होता है उनका रियल नेम, टुटनखातेन सॉरी। और वो अपना नाम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? वो अपना नाम चेंज करके रख देते हैं टुटनखामुन। टुटनखातेन से टुटनखामुन नाम रख लेते हैं अपना। और जो उनके दादा के रिचुअल्स थे, मतलब जो वो पूजा करते थे, अपने दादा जो उनकी पूजा करते थे, वही वापस लाते हैं। वो अपने गॉड की पूजा, अपने जो फादर उनके करा करते थे, उनकी नहीं करते हैं। वो किसकी पूजा करते हैं? वो एमुन की पूजा करते हैं, जिनके बारे में अभी हमने पहले देखा, गॉड ऑफ विंड एंड सन, सूरज और वायु देवता की पूजा करते हैं। वो अपने फादर की रिचुअल्स नहीं मानते हैं। और इसके आगे की स्टोरी अब हम देखते हैं। तो इसके आगे की स्टोरी कुछ इस प्रकार है। जब ये हमारे टट जो हैं, टुटाखामुन जो बन चुके हैं इस टाइम, जिन्होंने अपना नाम कन्वर्ट कर लिया है, इनको हम टट यूज़ करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कतें ना हो। तो जो हमारे टट हैं, ये जब इनकी हमें वो मिलती है, जब इनका ताबूत हमें मिलता है विद बॉडी, इनकी बॉडी भी उस ताबूत के अंदर मिलती है। ये इनका ताबूत था कुछ ये इसी प्रकार का रियल ताबूत है। ये रियल में मिला है इजिप्ट के एक पिरामिड के अंदर। तो जब ये मिलता है तो साइंटिस्ट का मतलब एक क्रेज़ आ जाता है कि इनके बारे में पता लगाना है कि कैसे ये मरे, क्या हुआ। तो पता क्या चलता है कि एक अनएक्सपेक्टेड वे में मरे थे। आज तक इनके मौत का कारण पता नहीं चल पाया है किसी भी इंसान को। बहुत सारी रिसर्च हुई, जब इनका ताबूत मिला इन पे बहुत सारे स्कैन करे गए और बहुत सारी चीज़ें करी गई, बट कोई भी आउटकम निकल कर नहीं आया, उसका कोई भी परिणाम निकल कर नहीं आया। जब इनके बारे में इतनी चीज़ें पता चली, इनके इतने स्कैन्स हुए, इस टट के इतने स्कैन्स हुए, इसके मम्मी के स्कैन हुए, जो मम्मी अंदर से निकली, इसके जो ताबूत था उसका स्कैन हुआ। तो ये सारे जब स्कैन हुए तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने ये स्कैनों की शुरुआत करी होगी, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान ने इसको खोजा होगा। तो आइए देखते हैं अब उसके बारे में कि किसने सबसे पहले इनको ढूंढा था। तो उस इंसान का नाम है हॉवर्ड कार्टर। 1922 में इन्होंने ये ढूंढ लिया था। और 1922 में जब ढूंढा था तो इन्होंने बहुत रिसर्च करी इसके बारे में। इन्होंने उसको निकालने की कोशिश करी ताबूत से, बट ताबूत से वो निकल नहीं पाया। क्यों? अब ताबूत से आप लोग सोच रहे होंगे क्यों नहीं निकल पाया, वो तो ऐसे ही रहा होगा, ताबूत अलग रहा होगा, वो अलग रहा होगा, जो टट है उसको अलग रखा गया होगा उस पर। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं, जब एंशिएंट टाइम पे कोई इंसान मर जाता था, बड़ा आदमी, तो जब उसको ताबूत में रखते थे तो उसमें वो एक नेचुरल रेसिन डालते थे। रेसिन मतलब ग्लू टाइप की एक चीज़ होती है, चिपचिपा पदार्थ होता है, वो डाला करते थे। तो जब वो डाला था उन्होंने, वो एकदम सीमेंट की तरह मजबूत हो गया था। और एक बात और है कि इजिप्ट के लोग अपना आफ्टर डेथ लाइफ के बारे में भी यकीन करते थे, मतलब मरने के बाद भी इंसान दोबारा जिंदा होता है। इस वजह से वो कुछ ज़्यादा ध्यान रखते थे इन सब चीज़ों का कि उस बॉडी को कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए वो जो रेसिन उन्होंने डाला था, जो गोंद डाली थी या जो सीमेंट डाला था, वो इतना ज़्यादा टाइट हो गया था कि वो जो ताबूत और जो उनकी बॉडी थी, जो मतलब टट का जो मेन बॉडी का वो था पार्ट, वो अलग ही नहीं हो रहा था। तो उनको
मजबूरी में उसको पीस बाय पीस तोड़ना पड़ा। तोड़ा किससे उन्होंने, अब हम ये देखते हैं। उन्होंने एक छेनी से पूरा जो ताबूत होता है उसको जॉइंट से, जितने भी जॉइंट्स थे उससे काट दिया। जब उन्होंने काट दिया तो वो बॉडी निकली बाहर, और जब बॉडी निकली बाहर तो एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन करी गई है, वो जो उनका ताबूत बना था, जो आजकल लकड़ी के ताबूत हम लोग देखते हैं, कई बार देखने में आ जाते हैं हम लोगों के, तो वो ताबूत जो बना था, बट वो ताबूत किस चीज़ का बना था? वो ताबूत बना था प्योर गोल्ड का। और आप लोग जैसा पहले देख ही रहे हैं यहाँ पे कितना मोटा ताबूत है, ये रियल फोटो है, कितना मोटा ताबूत है और कितना गोल्ड इसमें यूज़ हुआ होगा बनाने के लिए, कितनी परफेक्शन के साथ इसे बनाया गया है। उस टाइम की चीज़ों के हम इन सब चीज़ों से नॉलेज ले सकते हैं कि वो टाइम कैसा रहा होगा, कितने प्रोफेशनल लोग थे उस टाइम पर भी। तो जब वो छेनी से काट देते हैं, जॉइंट से सारे पीसीज अलग कर देते हैं, उसके बाद अब वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि 1922 का टाइम है, बहुत पुराना टाइम है, उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी नहीं। तो वो बस खाली एक ओवरव्यू लेते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं जितनी कर पाते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। इसके बाद एक एनाटॉमी के प्रोफेसर की नज़र इस पे पड़ती है। वो क्या करते हैं? वो सीटी स्कैन करते हैं इस ताबूत का, इस बॉडी का जो मिलता है। सीटी स्कैन मशीन है ये, इसमें डालते हैं जब तो वो पूरा एक एक्सरे टाइप की निकल कर आती है कि इंसान के अंदर कितनी चीज़ें हैं, क्या हड्डियां हैं। सीटी स्कैन होता है मेनली, एक तरह का एक्सरे मान सकते हैं हम इसको। तो वो प्रोफेसर जो होते हैं वो ये स्कैन्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो जब वो इन सब चीज़ों को पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो एनाटॉमी के प्रोफेसर होते हैं, तो वो क्या चीज़ पाते हैं? एक बहुत ही रेयर चीज़ पाते हैं इस तट के बारे में, वो हम आगे देखेंगे। वो क्या थी? वो ये थी कि जो तट का जो फ्रंट रिब्स थे, ये जो फ्रंट रिब्स आप देख रहे हैं इसमें अलग से बने हुए हैं, ये फ्रंट रिब्स और ये ब्रेस्ट बोन इसको बोलते हैं, ये दोनों ही चीज़ें उस तट की बॉडी में नहीं थे। अब इनके बिना इंसान का जिंदा रहना भी मुश्किल है, क्योंकि आप लोग अपने सीने पर अगर हाथ रखेंगे तो आप लोग महसूस कर सकते हैं कि ये रियलिटी में कितनी ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। ये हमें चोट लगने से बचाती है, जो शायद डायरेक्ट हमारे दिल पर लग सकती है, क्योंकि इंसान का दिल यहाँ कहीं पर होता है। ये वो हमें इससे भी बचाती है, बहुत सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करती है, हमारा स्ट्रक्चर मेंटेन रखती है। बट ऐसा नहीं होता है, वो जो हमारा तट है उसकी बॉडी में ये दोनों चीज़ें मिलती नहीं है, बाकी पूरी बॉडी उसकी सिक्योर्ड है, बट ये इतना हिस्सा नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ तो करी नहीं है कि किसी ने बाद में निकाला। तो इससे कई चीज़ें साबित होती है, वो हम लास्ट में जानेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें साबित क्या क्या हुई हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो जब 1968 में ये बात हमें पता चली सीटी स्कैन के द्वारा कि इनकी जो फ्रंट रिब्स हैं और ब्रेस्ट बोन जो है वो है ही नहीं, वो थी ही नहीं उस तट की, तो उसके बाद साइंटिस्ट ने इस पे लगातार काम करना शुरू करा, क्योंकि अब ये एक वर्ल्ड की नज़र इस पे पड़ चुकी थी, और वर्ल्ड की नज़र पड़ चुकी थी तो ये बहुत ज़्यादा एक बहुत रेयर चीज़ बन चुकी थी, बहुत महंगी चीज़ बन चुकी थी, कॉस्टली चीज़ बन चुकी थी। तो जब लोगों ने इसके बारे में जानना शुरू करा और ज़्यादा रिसर्चेज हुई, तो आज के टाइम पे हमारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे साइंटिस्टों ने, मतलब हमारे तो नहीं बोलेंगे बट वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने इनका एक बॉडी तैयार करी है। वो किस प्रकार की? वो कुछ इस प्रकार की एक बॉडी तैयार करी है कि कुछ इस प्रकार के रहे होंगे ये तट। ये राजा जब था तो कुछ इस प्रकार का रहा होगा। ये खाली एक साइंस की वजह से हो पाया है, सक्सेसफुली बना पाए हैं। एक ही एक्सपेक्टेड है, देखिए देखा तो किसी ने नहीं था उनको कैसे थे वो, बट एक एक्सपेक्टेड उनके बोन मैरो और जितनी भी मतलब चीज़ें हैं, उनका स्कल देखकर ये चीज़ बना पाए हैं हमारे साइंटिस्ट कि कुछ इस तरीके के थे जब वो दिखते थे। और जब साइंस ने इस चीज़ पे आगे भी रिसर्च करी, जब और चीज़ों को पता लगाया, तो उन्होंने एक चीज़ और पता करी। उन्होंने ये पता करा कि जो इनकी डेथ हुई थी, इनकी जब डेथ हुई तो वो नेचुरल डेथ नहीं थी। एक होती है डेथ, दो प्रकार की होती है, एक एक्सीडेंटल डेथ, एक नेचुरल डेथ। तो जो इनकी डेथ हुई वो नेचुरल नहीं थी। एक्सीडेंटल में आप बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे किसी ने मार दिया, वो भी एक्सीडेंटल डेथ है। और अपने आप नहीं मरा, बस बंदा अपने आप नहीं मरना चाहिए, वो खुद अपने आप नहीं मरना चाहिए। बाकी एक्सीडेंटल में बहुत सारी चीज़ें आती है, किसी एक्सीडेंट में मारा गया, कोई फ्लड आ गया, किसी ने मार दिया, वो सारे एक्सीडेंटल। तो एक एक्सीडेंटल डेथ थी इनकी और नेचुरल डेथ नहीं थी। नेचुरल डेथ होती तो हमारे साइंटिस्ट बता देते कि नेचुरल डेथ थी, बट जैसा कि हमने पहले भी जाना, ये बहुत कम एज में मर गए थे, तो पक्की बात है किसी ने इनको मारा ही होगा।
अब ये अभी तक नहीं कंफर्म हो पाया किसने मारा, कैसे मरे, ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है। पर जो इनकी जो क्लूज मिले हैं, जो जितने भी ताबूत मिला, इनका स्कल मिला, इनकी बॉडी मिली, इनके बोन्स मिले, जितनी भी चीज़ें मिली है उससे मतलब हम उस टाइम के इजिप्ट की बहुत सारी एक रिसर्च कर सकते हैं, बहुत हिस्ट्री जान सकते हैं उस टाइम की। और एक चीज़ और है, क्योंकि ये लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास रखते थे, मरने के बाद इंसान जिंदा होता है, इन लोगों का मानना था, इजिप्ट के पुराने लोगों का। इसलिए ये अपने राजा या अपने रिश्तेदार उनके पास बहुत सारी कीमती चीज़ें रखते थे। तो आइए अब हम देखते हैं इनके पास क्या क्या मिला है हमें। ये एक फ़ोटो है जिसमें इनके पास जितनी भी चीज़ें मिली हैं वो रखी गई हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं हाईएस्ट नंबर 81 दिख रहा है। तो 81 प्रकार की चीज़ें इनके पास से मिली है। और ये सब किस वजह से रखे गए थे? ये सब खाली इस वजह से रखे गए थे, उन लोगों का मानना था कि हमारा राजा फिर से जिंदा होगा तो उनको इन चीज़ों की दोबारा से ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी गई थी। अब क्योंकि ये तट बहुत पुराना है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इजिप्ट में लोग गए, बहुत से लोग गए हमारी आपकी तरह, कुछ उसमें से चोर गए, तो उन्होंने क्या करा, वो गोल्ड की लालच में आकर या जो वहाँ का सामान पड़ा था, बहुत सारा सामान उन्होंने नष्ट भी करा। ये जो तट मिला ये भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं था, इसके बाहर की जो कवरिंग थी, जो इनका ताबूत था, वो बहुत ज़्यादा डैमेज था। बहुत से चोरों ने कोशिशें करी कि वहाँ से सोना निकाल कर ले जा पाएँ, कुछ उसमें सक्सेसफुल भी हुए, बट इनको किसी ने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इन पे किसी अच्छे इंसान की, किसी हिस्टोरियन की या किसी साइंटिस्ट की नज़र नहीं पड़ी थी। जब इनकी पे नज़र पड़ी तो इसे बहुत ही रेयर समझा गया और इस पे रिसर्चेज हुई। तो ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें अपना हिस्ट्री जो है उसे सिक्योर करना चाहिए। अब हमें अगर ये तट ना मिला होता तो बहुत सी हो सकता है हमें जानकारी ना मिल पाई होती इस ताबूत के बारे में, इजिप्ट के बारे में। और बाकी बस यही था इस चैप्टर में, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। मेनली इस चैप्टर का सार निकल कर यह आता है कि एक राजा था तट, जो कि नेचुरल डेथ नहीं मरा, वो मरता है, और किस प्रकार से उस पर कितनी रिसर्चेज होती हैं उसकी बॉडी के साथ, उसके ताबूत के साथ, वही इस स्टोरी में बताया गया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करें। आप लोग अगर हमारा साथ देते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करें, ताकि हम लोग आगे भी ऐसी अच्छी वीडियोस बनाते रहें, हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, हमें थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिले, ताकि हम बहुत ज़्यादा आगे काम कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट भी करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो में कोई आप लोगों को कमी लगी है तो उसे भी कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आने वाली वीडियो में उन कमियों को बहुत अच्छे तरीके से दूर कर सकें और आप लोगों को जितना ज़्यादा बेटर एजुकेशन हो सके वो हम प्रोवाइड करा सकें। तो कमेंट आप लोग करते रहिए, कमेंट से हम लोगों का और आपका इंटरेक्शन बढ़ता है। इंटरेक्शन से ये होता है कि आप हमारी कमियां आपको पता चलेंगी, आप हमें बताएंगे और हम उसे इम्प्रूव करेंगे। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।